जैसलमेर में राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों पत्रकार जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कलेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पत्रकारों को उनकी बात रखने से रोका, जिसके बाद रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेदाराम बेनीवाल पत्रकारों के समर्थन में आ गए और कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत पर जांच की मांग कर दी। आइए जानते हैं कि पत्रकार जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह का विरोध क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्या हुआ कि रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेदाराम बेनीवाल कलेक्टर पर बरस पड़े। दरअसल जैसलमेर में जिला प्रशासन ने वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र सिंह राठौड़ के रेस्टोरेंट को लीज शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर सीज कर दिया और बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी, जिसको लेकर IFWJ के बुलावे पर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था। रैली हनुमान सर्किल के गांधी दर्शन से शुरू हुई और रास्ते भर न्याय दो और कलेक्टर हटाओ जैसे नारे गूंजते रहे। रैली शहर के मुख्य रास्तों से होती हुई पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंची, जहां सभी पत्रकारों ने एक साथ बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर कई पत्रकार नेताओं ने अपनी बात रखी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पत्रकारों का कहना है कि स्वाद रेस्टोरेंट पर जो कार्रवाई की गई वो सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई है। उनका कहना है कि पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए उनके रोजगार को निशाना बनाया जा रहा है, यानी सीधे उनके काम धंधे पर चोट की जा रही है ताकि वे डर जाएं और अपनी बात न उठाएं। IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने साफ शब्दों में कहा कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है और यह पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी कार्रवाई जारी रही तो पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे। पहले आप और हम देखते थे कि पत्रकारों पर सीधे हमले होते थे। ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं। पिछले 6 सालों में 477 घटनाएं राजस्थान में पत्रकारों पर हमले की रही है, जिसका पुरजोर विरोध IFWJ ने किया और पूरे देश से मांग उठी पत्रकार सुरक्षा कानून की और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को कई जिलों के अंदर राज्यों में अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। राजस्थान में भी इसे लेकर के 2 बार IFWJ के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव हुआ था, लेकिन आज सिस्टम सीधे हमले नहीं करता है। वो या तो आपकी, आपके परिवार की, आपके रिश्तेदारों की आजीविका पर, आपके रोजगार पर हमला करेगा, आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगा, या आपके ऊपर झूठे SC ST के मुकदमे होंगे। इस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम ने जो एक नया रवैया अख्तियार किया है उसका एक चेहरा सामने लाना है। इसलिए आप सभी विभिन्न जिलों से जो यहाँ प्रतिनिधि आए हैं अपने जिलों में पहुंचे और सिस्टम के इस रुख के बारे में सभी को अवगत कराएं। तो ये जो थी बात, मैंने अपनी बात रखी और इस सिस्टम के अगेंस्ट में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से। और एक और बात कि इस विषय की जानकारी जैसलमेर के, जोधपुर के समस्त जनप्रतिनिधियों को है और उनका खुलकर कहना था कि हाँ, जिला कलेक्टर महोदय किसी बहकावे में आकर, किसी दबाव में आकर गलत कर रहे हैं। और यदि ये गलत नहीं होती तो न तो कोर्ट इस पर स्टे देता और आगे प्रक्रियाधीन है। इन्होंने एक बीच में इस तरह का षड्यंत्र खेला जिससे आप सभी जैसलमेर के मेरे साथी सभी वाकिफ हैं कि एक ऐसा नोटिस जारी किया गया जो न तो कहीं चस्पा हुआ, न दिया गया, न कहीं हस्ताक्षर किए, न कहीं स्टाफ तक पहुंचा। अंदर ही अंदर फाइल चलाई गई और इस रेस्टोरेंट को और इस आजीविका को खत्म कर दिया गया। तो सीधा सीधा इनका जो आशय है वो स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें एक आर्थिक रूप से कुठाराघात करना था, वो इन्होंने कर दिया। अब हम इस सिस्टम को, जो इन्होंने ये कुठाराघात किया है उसे उजागर करेंगे। इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी है। मेरे कई मौजूद साथी यहाँ पर हैं जो 13 तारीख को CMR में थे। उन सभी के सामने मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा था कि हाँ, मुझे इस घटनाक्रम की जानकारी है, मैं दिखवा रहा हूं। फिर भी इस तरह की कार्रवाई करनी तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इसके अंदर राजनीतिक एंगल भी है जो सामने आना चाहिए। उन्हीं सब चीजों को लेकर के हम न्याय की। वहीं प्रदेश महासचिव मनवीर सिंह चुंडावत ने भी कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार इस मामले में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन इसके साथ ही सड़क पर आंदोलन भी जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जयपुर में जाकर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा।
इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल भी उठाया जा रहा है। स्वाद रेस्टोरेंट 2004 से चल रहा था, यानी करीब 22 साल तक किसी भी अधिकारी ने इसमें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं बताई। ऐसे में अचानक इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की गई? पत्रकारों का कहना है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन था तो प्रशासन नोटिस दे सकता था या जुर्माना लगा सकता था, लेकिन सीधे रेस्टोरेंट को सीज करना और फिर तोड़फोड़ करना कई सवाल खड़े करता है। प्रदर्शन में शामिल सभी पत्रकारों ने एक सुर में कलेक्टर को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे पत्रकार समाज से जुड़ा मुद्दा है। अगर आज एक पत्रकार को निशाना बनाया जाता है तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। प्रदर्शन के अंत में पत्रकारों ने एक अलग तरीके से अपना विरोध जताया। सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जानकारी के मुताबिक इसके बाद पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। पत्रकारों का आरोप है कि जैसलमेर प्रशासन उनकी आवाज दबा रहा है। पत्रकारों के इस महाप्रदर्शन में उनकी आवाज दबाने और सही तरह से कार्रवाई न करने पर रविंद्र सिंह भाटी प्रशासन पर जमकर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आम जन को अपनी पीड़ा और समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है, जिसके लिए स्पष्ट व्यवस्थाएं भी निर्धारित हैं। ऐसे में नागरिकों की आवाज को दबाने का यह प्रयास न केवल प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत भी है। वहीं सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी जैसलमेर प्रशासन के इस रवैये को खतरनाक बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से जैसलमेर जिला कलेक्टर की कार्यशैली, जो समय समय पर विवादों में रही है, चाहे वह पत्रकारों के साथ व्यवहार का मामला हो, प्रशासनिक समन्वय की कमी हो, भूमाफियाओं को कथित संरक्षण या कंपनियों की मिली भगत से ओरण, गोचर और जल स्रोतों सहित जमीनों के आवंटन जैसे गंभीर आरोप, इन सभी बिंदुओं पर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि जैसलमेर कलेक्टर पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।